बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी 10 न्यूज़ में खुशामदीद और मैं हुई ईमान फातिमा। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खानेवाल में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। मदरसे के एक 8 साल बच्चे के साथ मदरसे के उस्ताद और साथियों ने मिलकर रात भर ज्यादती की और अगली सुबह नीम मुर्दा हालत में उसको उसके घर के सामने फेंक गए। इमरान, जरा मैं तुझे मारूंगा, किसको भी नहीं बताना। जिसके साथ मदरसे में ज्यादती हुई है तो उनके वालिद साहब मौजूद है, हम उनसे जाते हैं। मैं इतने घरे रहना, उथे महीना 2 महीने उथे रहंदे हैं ना मदरसे दे विच। क्या बच्चा कब से पढ़ता है वहाँ पे? तकरीबन कोई 5 साल हो गए उथे पढ़ते हैं। जिन्होंने ज्यादती की थी वो कौन सी? जो बच्चे को पता है ना भाई कौन से नहीं। आपको कैसे पता चला बच्चे के साथ? पहले थे 10 बजे 11 बजे छड़ के गए। कहाँ पे? अजीजाबाद पे, आपके घर के पास? हाँ जी। तो बच्चे ने बताया नहीं है कि उनके साथ कौन कौन से लड़के थे, किन्होंने क्या किया था? वो बच्चा घबराया पिया हुआ ना, वो बता नहीं रहा भाई कौन है कौन नहीं है। बच्चा 5 साल से आपका पहले पढ़ रहा था, तो पहले कभी शिकायत हुई है? नहीं, ये हुण हुई है, आज पहली दफा ऐसा हुआ है। जी है। बच्चा यतीम था इसलिए इन्होंने ना मदरसे में छोड़ा था, क्योंकि उसकी वालदा फौत हुई थी। तो घर में जो है ना, ये आपके सामने मसन गरीब आदमी है, इसका थोड़ा सा दिमाग भी इस तरह का है, तो इसलिए मदरसे में छोड़ा है। अभी चलो बच्चा कुरान पाक पढ़ जाएगा। लेकिन उन अपना लड़के थे और वो कह रहे भी एक कारी साहब था, एक लड़का था जिन्होंने उसके साथ जास्ती की है। तो सुबह तकरीबन 11 बजे इनके घर छोड़ के गए हैं, तो बाकायदा 2000 रुपया भी दिया है और साथ ये भी इनको कहा है भी आपने किसी को बताना नहीं। तो बच्चे को जब इन्होंने देखा तो उसके सारी जो सलवार थी वो उसमें सारा खून ही खून था। तो जैसे ही मसन इन्होंने पड़ोसियों को बताया है, वैसे ही इन्होंने कॉल की है। तो साथ ही मसन अपना ना SHO साहब बहुत अच्छे आदमी जिन्होंने मसन दस्ती पहुँचे हैं और मौके पे पहुंचकर उन्होंने बंदे भी गिरफ्तार कर लिए हैं और जो है ना उसका इलाज भी चल रहा है। बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान, क्या हुआ आपके साथ? बदतमीजी की है इमरान ने। कहाँ पे बदतमीजी की है? कमरे में। मदरसे में? जी। मदरसा का क्या नाम है? जमतुल हबीब। अच्छा, इमरान क्या करता था वहाँ पे? पढ़ता था वो। उसके साथ और कौन था? कोई भी नहीं था। तो उस वक्त जब कमरे में आप दोनों थे या कोई और भी था? दोनों थे। तो उसने और बाकी जो मदरसे के बच्चे थे या कारी साहब थे वो किधर थे? वो घर। तो जब घर छोड़ने आया तो वो अकेला ही आया था, कोई और भी था? कोई और भी था, वो मुझे छोड़ने आए थे। तो आपने ये बात फिर किसको बताई? मैंने चाची को। आपके साथ उसने पहली दफा ऐसे की या पहले भी करता था? पहले भी करता था। अच्छा, तो पहले आपने किसी को क्यों नहीं बताया? उसने मुझे, वो कह रहा मैं तुझे मारूंगा, किसको भी नहीं बताना। बच्चे उस्मान के साथ जिनसी ज्यादती में मरकजी मुलजिम उज़ैफा साहब और उसके बाद इमरान भाई मौजूद हैं, जिन्होंने बच्चे के साथ, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि बच्चों के साथ इन्होंने ज्यादती की। इनसे हम जानते हैं। पहली बात यह है कि हमारे यहाँ ईद उल फितर की छुट्टियाँ थी, जिसमें ये तालिब इल्म जो मोहम्मद उस्मान है, जिसके वालदा का इंतकाल हुआ वालिद साहब जिंदा हैं, ये हमारे पास पिछले मंगल को ये घर गए और जुमेरात को ये घर से वापस आए हैं इस हालत में कि और कोई तालिब इल्म नहीं था। ये मदरसे में अकेले थे। ये अकेले तालिब इल्म जब जुमेरात को आए हैं तो इनकी तबीयत घर से आने पर ही ख़राब थी। कभी ये रो रहे थे, कभी ये बाहर गली में घूम रहे हैं, खाना पीना नहीं खा रहे थे। मैंने इनसे कहा, साथी से भी कहा, इमरान से कि यार आप इनसे पूछें इन्होंने क्या खाना है, डबल रोटी खाना चाहते हैं, दूध के साथ लेना चाहते हैं, क्या ये पसंद करेंगे, नरम के साथ, कोई इनकी क्या तबीयत का ख़राब है। उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर जब कल इमरान ने इनसे पूछा कि यार आपको क्या है, उन्होंने कहा मुझे पेट में दर्द है। उन्होंने कहा यार किस जगह पेट में दर्द है? तो उन्होंने ये बतलाया कि मुझे पीछे दर्द है। जब इन्होंने देखा कि वहाँ तो ज़ख़म है, तो इन्होंने मुझे जब इत्तला दी तो मैंने कहा यार कल ही फ़ौरन ये डॉक्टर साहब के पास लेकर जाना है। आज ही मैंने जब इसके साथ डॉक्टर साहब के पास भेजा, डॉक्टर साहब ने ये कहा कि भाई इसका इलाज हमारे पास नहीं है, आप इनको सिविल अस्पताल में ले जाएं, वहाँ सर्जन इसका इलाज करेंगे। मैंने इसको साथ लिया और मैं उनके घर ले गया। मैंने उनके घर वालों, वहाँ पर उनके कोई रिश्तेदार मौजूद थे, मैंने उनको वहाँ पर सारा उसके बारे में बतलाया। मैंने कहा जी अभी तक हमारे इदारे में कोई और तालिब इल्म नहीं आया, ये अकेले तालिब इल्म थे, इसलिए मैं भी रात अपने घर में मौजूद था, ये रात हातिम में थे, वहाँ पर और कोई तालिब इल्म था ही नहीं।
और दूसरी बात, मैंने उनको बताया भी सारा कि इनकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं आपके पास ले आया हूँ और ये वाक़या हुआ है। बाकी अल्लाह बेहतर जानते हैं किसने उनके साथ क्या किया। घर से जब वो आए हैं जुमेरात को, उनकी तबीयत ख़राब थी, वो किस हालत में आए हैं, वहाँ पर उनके साथ कोई जिनसी शिकार हुआ है। अच्छा, उनके वालिदैन कहते हैं कि ये जब हमारे घर में छोड़ गए हैं तो इन्होंने हमें 2000 रुपए भी दिया जी कि बच्चे का इलाज करवा। मैं सर, एक तो पहली बात ये, अब बहुत अच्छा किया आपने, मुझे पॉइंट नोट करवा दिया। जब मैं सुबह घर गया हूँ, उनकी चाची थी घर पर, उन्होंने ये कहा कि इसको बचपन में भी ये बीमारी होती थी और ये इसके कुछ पीछे से कुछ चीज़ निकल आती थी बाहर, जिसका हम इलाज एक दो मरतबा पहले भी कर चुके हैं। फिर जब उन्होंने ये कहा कि हम तो, मुझे भी, मैं दूसरी एक बात आपको बताता चलूँ कि इस मरतबा भी हमने इस ईद पर 2 भाई हमारे पास पढ़ते हैं, 3 जोड़े एक भाई को लेके दिए, बना के दिए 3 जोड़े कपड़ों के एक भाई को, 2 जूते इन दोनों को लेके दिए। ये हमारे पास पहले से पढ़ रहे हैं, तो ये आज के ये हमारे पास कोई नए साथी नहीं आए। दूसरी बात, जब उन्होंने ये कहा कि इतना खर्चा तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इसको तो एडमिट करना पड़ेगा, वहां पर रखना पड़ेगा, इसका तो खर्चा आएगा, तो फिर मैंने इसलिए उन पर तरस खाते हुए सिर्फ 2000 दिए और वो ये समझ रहे हैं कि हमें लालच के तौर पर 2000 दिया गया। इमरान, आपके बारे में बच्चा कह रहा है कि ये भी मेरे साथ मुलविस था, मेरे साथ जिनसी ज्यादती करने में, तो इसमें सच्चाई क्या है? सर जी, मैं जब उससे पूछा दोपहर टाइम को आपको क्या हुआ है, तो उसने मुझे बताया दर्द है। मैंने उसको कहा कि किस जगह पे दर्द है, उसने मुझे दिखाया, तो मैंने सुबह टाइम कारसों को बताया। कारसन ने कहा इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, तो डॉक्टर ने मुझे कहा इसका इलाज हम नहीं कर सकते, आप उसको सिविल अस्पताल में ले जाओ। आप जो ये बातें कर रहे हैं, मैंने तो इमरान से पूछा, बच्चे से, उस्मान से, वो कह रहा है कि ये इमरान जो है ये मेरे से पहले भी ज्यादती करता था, पहले मैं नहीं बताता था, अब मैंने बता दिया। नहीं सर जी, वो झूठ बोल रहा है, मैंने पहले उसके साथ कोई ज्यादती नहीं की। और ईशा के बाद कार साहब के दोस्त की 2 दाढ़ें ख़राब थी, वो सेट करवाने गए होते कार साहब, ईशा की नमाज़ पे नहीं थे। जैसे नमाजी गए हैं फ़ौरन मैंने गेट लगाए हैं मदरसे का, लाइटें बंद की हैं और मैंने उन्होंने उनसे कुंडी बंद अंदर से बंद करवाई है और मैं हाथे में चला गया हूँ सर जी उसके पास। तो आप उधर चले गए, उस्मान कहाँ पे था? उस्मान मदरसे में था सर जी। उस्मान के साथ घर सब और कौन था? कोई भी नहीं था सर। हमारे साथ भाई मौजूद है, तो इनसे जानते हैं कि इन्होंने इतनी क्विक जो इन्होंने यहाँ पे इसकी कार्रवाई की है और मुलजिम को पकड़ा है, और इसमें सदाकत क्या है? ये हमें 15 पे एक कॉल मसूल हुई थी कि एक बच्चा है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, उसके साथ अपना सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। इस इत्तला को मकूल जान के मैं को 5-6 मिनट में मौके पे पहुँचा हूँ। पहुँचने के बाद हमने देखा तो बच्चे की हालत क्रिटिकल थी। हमने उसको रेस्क्यू 112 को कॉल की, रेस्क्यू 112 आ गई, उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया। हॉस्पिटल शिफ्ट करने के बाद बच्चे का हमने स्टेटमेंट ली, तो बच्चे ने बताया कि मेरे जिस मदरसे में वो पढ़ता है, मदरसा हबीब है इधर हमैताबाद में, जिस मदरसे में पढ़ता है उसके कारी ने और उसका साथ उसके एक जो और बच्चा लड़का पढ़ता है इमरान, उन दोनों ने उसके साथ ज़्यादती की है। तो उसके बाद हमने फिर काफ़ी मेहनत की, कोशिश के साथ हमने दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया है। मज़ीद तहकीक और इनकी तफ्तीश जारी है, मुकदमा हमने दर्ज कर लिया, इंशाल्लाह इसको हक़ाइक़ पे यकसू किया जाएगा। एक हमारे पास इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, हम लोग जो कर सकते थे हमने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड करने के बाद हमने उनकी टाइमली उनकी FIR दी है। टाइमली FIR देने के बाद अब जो थर्ड चीज़ जो रह जाती है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसकी तफ्तीश बहुत अच्छी की जाए। हम इसकी एक बेहतरीन किस्म की तफ्तीश करेंगे, तमाम जितनी शहादतें हैं उनको इकट्ठा करेंगे, उन तमाम शहादतों को इकट्ठा करके हम लोग इसको सफाई मिसल पे उतारेंगे। जब हम तमाम शहादतें इकट्ठी करेंगे और एक अच्छा चलान बनाएंगे, तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन मुल्ज़िमान को जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो हम दिलवाएंगे। अब जो सबसे ज़्यादा करने वाला काम है वो एक तफ्तीश, तो तफ्तीश में इंशाल्लाह इसकी हम लोग DPO साहब बार राब्ते में हैं, उनसे हम गाइडेंस लेके हमारे अफसरान से, तो हम इसकी एक बहुत अच्छी इसकी तफ्तीश करके एक अच्छा चलान अदालत में दाखिल करेंगे ताकि इसको मैक्सिमम